मेरठ में एक एमबीए की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। सरेआम एक छात्रा की पिटाई की। The mother of a minor girl who was allegedly abducted and then subjected to a rape attempt. एक महिला को चलती ऑटो में हैवानियत का शिकार बनाया। सरेआम सड़क पर छात्रा से बदसलूकी की गई, उसे लाठी डंडों से पीटा गया। गुरुग्राम में दरिंदगी की सारी हदें पार। पहले उसे अगवा किया, उसके बाद उससे गैंगरेप करके अधमरी हालत में छोड़ दिया। पुरी में एक महिला से गैंगरेप की खबर फिर से सामने आई है। सरकारी पुलिस क्वार्टर में ले जाकर महिला के साथ गैंगरेप किया गया। क्यों संविधान से शिकायतें हजार हैं? क्यों न्यायालय के न्याय पे सवाल हैं? क्यों कटी नहीं वो उंगलियां आज भी? क्यों मासूमों की इज्जत तार है? क्यों नोची नहीं वो नजरें अब तक? क्यों उठ पाई वो गंदे वार करने को? दास्तां जिस्म और रूह की हद बाकी है क्या दरिंदगी की पार करने को? एक तरफ देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, खुशी है मुझे गर्व है मेरे हिंदुस्तानी होने पर। मगर दूसरी तरफ समाज के कई कड़वे सच भी हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। उनसे आंखें मिलाती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी लगता है कि जिन बातों से मेरा सीधा लेना देना नहीं है, उनके बारे में मैं क्यों सोचूं? मेरी जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। मैं भी तो इसी समाज का हिस्सा हूँ। इन बातों के तार कहीं ना कहीं मुझसे, हम सब से होकर गुजरते हैं। न किसी को दोष देना चाहती हूँ, न किसी की बुराई करना चाहती हूँ, न ही किसी को कटघरे में खड़ा करना चाहती हूँ। आखिर हमारी तकलीफों के जिम्मेदार हम में से ही कोई है या फिर हम सब हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से आग कहीं भी हो, पर जलनी चाहिए। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। राजधानी दिल्ली की सड़कों में दौड़ती हुई एक बस में एक निर्दोष मासूम लड़की के साथ हैवानियत से सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसे मरने के लिए सड़क पे फेंक दिया गया। जिस क्रूरता से इस काम को अंजाम दिया गया, उससे एक बात साफ नजर आ रही थी कि गुनहगारों को इस बात का विश्वास था कि उन्हें सजा नहीं मिलेगी और वे आसानी से बचकर निकल जाएंगे। इस घिनौने अपराध ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, निर्भया के लिए, इंसाफ मांगने, उस लड़की के लिए जिसने पूरी हिम्मत के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। उस लड़की का नाम मालूम था, न जाति न धर्म, पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए वो अपनी थी। देशवासियों ने लाठियां से, पानी की तोपे से, पर अपनी आवाज कम नहीं होने दी। पहले दिल्ली, फिर कई गांव और कस्बों में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए आवाज उठाई गई। जन आक्रोश ने सरकारी मशीनरी को हरकत में आने को मजबूर कर दिया। जनता का आक्रोश सफल रहा, मगर अफसोस, हमारी दुआएं निर्भया को नहीं बचा पाई। साल 2001 से साल 2017 तक अदालतों में कुल 4,15,790 मामले दर्ज हुए थे। इसका मतलब हर दिन 70 महिलाओं का बलात्कार। करीब से देखें तो हर 15 मिनट में एक रेप। इसमें जिन मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई उनकी संख्या थी 15,820,
कई मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया और लाखों मामले अदालतों में अपूर्ण हैं। इसका मतलब केवल 3.5% केस में ही आरोपियों को सज़ा मिली है। इस लापरवाही की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है। पुलिस स्टेशन वह जगह है जहां पीड़ित सबसे पहले जाती है इंसाफ की मांग के लिए। कई अनुसंधानों के बरसों की रिपोर्ट से यह सामने आया है कि अधिकतर बार बलात्कार से पीड़ित के साथ पुलिस का रवैया ठीक नहीं होता। उनके असभ्य सवालों के कारण पीड़ित को शर्मसार होना पड़ता है, जिससे वो FIR दर्ज नहीं करा पाती, जिससे दोषियों को बल मिलता है और वे ऐसे गुनाहों को फिर से दोहराते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर लिखा होता है यत्र वाथास्त तु पूज्यन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ है जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ भगवान वास करते हैं। पर यहाँ तो महिलाओं का ही अपमान हो रहा है। कानून बहुत स्पष्ट है, FIR दर्ज कराना यह कानूनी अधिकार है, ये चॉइस नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन। साल 2012 के घिनौने अपराध ने देश के कानून को बदलने में मजबूर किया। सेक्शन 1606A के तहत इन मामलों में अगर कोई पुलिस वाला FIR दर्ज करने से मना करे तो आप सीधे मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। उन्हें 2 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। साल 2017 में कुलदीप सेंगर, जो कभी बीजेपी व्यवस्थापक हुआ करते थे, उन्होंने एक नाबालिग का बलात्कार किया था। वो पीड़ित पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने पहुंची, जहां पुलिस के अभद्र सवालों से परेशान होकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। पीड़ित और उसके परिवार पर हमले भी करवाए गए और तो और पीड़ित के पिता को पुलिस कस्टडी में बुलाया गया, जहां उनकी अकारण ही मृत्यु हो गई। पुलिस की लापरवाही बरती गई। कारण पॉलिटिकल दबाव में आए पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से लापरवाही। पॉलिटिक्स ना ही इंसाफ को रोकता है बल्कि उससे हमें गुमराह भी करता है। जनवरी 2018 को भारत प्रशासित कश्मीर में एक अंधे कट्टरता के भाव ने संगीन अपराध को जन्म दिया। कुछ लोगों ने एक 8 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसे एक मंदिर में बंधक बना के रखा और कई दिनों तक उसका बलात्कार कर उसकी हत्या पर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। ये सब किया गया केवल उन मुस्लिम चौराहों को डराने के लिए जो हिंदुओं के इलाके में अपने गाय चराने जाते थे। अब आती है पॉलिटिक्स। उस बच्ची को इंसाफ देने के वजह लोगों ने इसे हिंदू मुस्लिम का विवाद बना दिया। आज भी उस बच्ची का केस अदालत में चल रहा है। केसेस की सुनवाई होने में इतना वक्त लगना भी कारण है कि पीड़ित कैसे वापस ले लेती हैं। उस परिवार की कचहरी के चक्कर लगाते लगाते और पैसे इकट्ठा करते करते आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद भी केसेस की सुनवाई की रेट निर्धारित रेट से 4 गुना कम है, जिसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। कुछ केसेस जो मीडिया और पॉलिटिक्स के दबाव की रोशनी नहीं देख पाई पर उतनी ही शर्मसार थी। मार्च 2019 एक 12 वर्षीय बच्ची का उसी के चाचा और भाइयों ने रेप किया और फिर उस बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया। 90% रेप केसेस में तो रेप करने वाला पीड़ित का कोई अपना करीबी ही होता है। 17% मामलों में तो रेप करने वाला पीड़ित का पति होता है। 50% से अधिक मामलों में रेपिस्ट पीड़ित का पिता, भाई या कोई रिश्तेदार होता है। अब सोचने वाली बात तो यह है कि महिलाओं की सुरक्षा बाहरी लोगों से क्या की जाए जब उसके खुद के करीबी ही उसके दुश्मन बने बैठे हैं। मैंने कहा था कि हर साल 35,000 से अधिक रेप केस सामने आते हैं, पर ये तो है रिपोर्टेड केसेस। कई बार तो रेप होता है पर पीड़ित घरेलू कारणों से, समाज के डर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाती। रेप का अर्थ है बिना किसी के इच्छा के किसी के भी साथ जोर जबरदस्ती के साथ शारीरिक संबंध बनाना, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। शादी करने से किसी को शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। यह बात समझना हमारा इंसान होना बताता है। 3 महीने की बच्ची से लेकर 70 साल की वृद्ध महिला कोई इस देश में सुरक्षित नहीं है। पिछले 2 सालों में तो नाबालिग के साथ बलात्कार के मामलों में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। कुल महिला पीड़ितों में 40% पीड़ित नाबालिग होती हैं। महिलाओं की तस्करी और देह व्यापार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर साल मानव तस्करी से 2 से 6 करोड़ लोग पीड़ित होते हैं। इनमें से 80% महिलाएं ही होती हैं।
छोटी छोटी बच्चियों को उनके घर वाले इन देह व्यापारियों को बेच देते हैं। इन्हें ज़बरदस्ती नौकरानियाँ, मजदूरी और देह व्यापार जैसे काम करवाए जाते हैं। मनुष्य अपनी पापों की सारी हदें पार कर चुका है। रेप के इस बढ़ती घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है हमारी समाज के लोगों की पिछड़ी हुई और घटिया सोच। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें जिस बातें से फांसी तो फांसी, ये वाला काम है लड़कियों का। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब भी तो रेप होया। लड़की को 7:30 बजे घर में आ जाना चाहिए। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। हर बार लड़के की गलती नहीं होती, लड़कियां भी उकसाती हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है। आदमी की इच्छा के लिए बीवी है, अगर वो बीवी इच्छा पूरी नहीं करेगी तो वो करेगा तो उसका तो मन है तो करेगा, इसमें बलात्कार वाली बात। रेप जैसे जुर्म के बढ़ने का कारण कन्या भ्रूण हत्या भी है। तार जुड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। कन्या भ्रूण हत्या, इससे पुरुषों और महिलाओं के बीच की संख्या में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। अभी भारत में हर 100 महिला के सामने 120 पुरुष हैं, जो कि दिखने में मामूली लगता हो, मगर जब यही आंकड़े हम 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लड़कों के मुकाबले देखें तो बहुत ही चिंताजनक दृश्य है, जिसका परिणाम यह है कि अधिकतर नौजवान अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरी करने के लिए गलत और घिनौने रास्ते अपनाते हैं, जिसके चपेट में मासूम फंस जाते हैं। आश्चर्यचकित बात यह है कि इन सब का कारण सिर्फ लोगों का पढ़ा लिखा ना होना या उनका गांव से होना नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में और शहरों में इस जुर्म को ज़्यादातर अंजाम दिया जाता है। अशिक्षा भी एक कारण है और जिम्मेदार है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी, न अच्छे अध्यापक हैं, न बैठने को साफ कक्षा। कई सरकारी विद्यालयों में न तो शौचालय है, न साफ पीने का पानी। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी है कि एक आम व्यक्ति अपने बच्चों को वहां पढ़ा नहीं सकता। अब अगर कोई बच्चा किस्मत से स्कूल में दाखिल हो भी जाता है तो उसकी शिक्षा सेक्स एजुकेशन की ज़रूरी शिक्षा अधूरी रहती है। कारण माता पिता का को एजुकेशन में इन विषयों पर चर्चा पर असंकोच प्रदर्शित करना, उनका प्रिंसिपल पर, स्कूल अथॉरिटी पर दबाव डालना और धमकियां देना कि बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। एक बच्चा अपने जीवन का सबसे अधिक समय घर में बिताता है, एक ऐसे उम्र में जहां उसे समझाना, समझना, सीखना, आगाह करना, सही गलत में फ़र्क बताना, उसकी हर हाल में सुरक्षा करना और उसे खुद की सुरक्षा करना सिखाना जिम्मेदारी है माता पिता की, परिवार की। सिर्फ आंखें खुली नहीं रखनी है, चौकन्नी रखनी है। सिर्फ बच्चे को नहीं, बच्चे के आसपास हो रही हरकतों पर भी बराबर कड़ा ध्यान रखना जरूरी है। शारीरिक मजबूती के साथ मानसिक मजबूती देनी जरूरी है। मैंने शुरू में कुछ प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब बदलने की शुरुआत खुद से होगी। ये सूरत बदलेगी जरूर।